राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मैं जिंदा हूं इसलिए बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं। नाजरीन, दर्शकों, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया में। मैं जाबिर शाह। जिस तरीके से हम अपने स्लोगन पर काम करते हैं, बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बड़े दिनों के बाद आज सीधा रूबरू आप लोगों से बातचीत करने के लिए आना पड़ा। वजह क्या है? दिन ब दिन मालेगांव शहर में एमपीएसएल कंपनी के जरिए जिस तरीके से अमवात हो रही है, कहीं नन्हे मुन्ने 5 साल के बच्चों का, तो कहीं कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का, तो कहीं 10-11 साल के बच्चों का। 2019 से ये एमपीएसएल कंपनी मालेगांव शहर आई है। इन 2019 से लेकर अब तक, जहां तक मेरी जानकारी है, 15 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 से 5 कंपनी के एम्प्लॉय है और बाकी आम शहरी है। और इसमें ना जाने कहीं कितने जानवरों की मौत हो चुकी है, कहीं बकरियों की, तो कहीं गाय की, कहीं भैंस की, अलग अलग जानवरों की, कहीं कुत्ते। इनकी जो मौत हुई है वो अलग है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह कंपनी आने के बाद से लेकर अब तक इस शहर को मिला क्या है, जबकि इस कंपनी के एग्रीमेंट में क्या है यह हमको तब सुनने को मिलता है जब कोई घटना शहर में घट जाती हो। जैसे कि कल रात नूरानी मस्जिद के पास एक मासूम बच्चे के पोल से करंट लगने की वजह से मौत हो गई। इसके पहले एक 10 से 11 साल का बच्चा अपनी घर की छत पर चढ़ा और 11,000 की लाइन से टच हो गया। उसके बाद मालेगांव शहर के मोतीबाग नाका इलाके में कंपनी के एक एम्प्लॉय की पोल पर काम करते वक्त शॉट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ऐसे अनगिनत वाकये हमारे सामने आते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, लेकिन हम इसके बदले में लेते क्या है, उस पर भी बातचीत हो जाए। थोड़ा आज की गुफ्तगू हमारी लंबी होगी, लेकिन ये बात इस शहर की है, इस शहर के लोगों की है, इस शहर के भले के लिए है। तो अगर आप हमारी ये खबर 15 से 20 मिनट अगर सुन लेते हैं तो शायद हम अपनी इस जो पहल हमने की है उसमें कामयाब हो जाएंगे, ताकि हमारा मकसद है शहर की आवाम को जगाना है। किसके लिए जगाना है, क्यों जगाना है, इसी पर बातचीत करेंगे। मालेगांव शहर में कई लोगों की मौत हो जाती है। मौत के बाद मौके पर अलग अलग इलाकों से लोग जमा हो जाते हैं। इलाके के कॉर्पोरेटर आ जाते हैं, शहर के कुछ सियासी लीडरान आ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, बातचीत होती है, खूब हंगामा आराई दिन भर चलती है। किस बात को लेकर? कंपनी की लापरवाही से जान गई ये तो है, लेकिन इसके बदले में क्या मांगा जाता है? कुछ चंद लाख रुपये। आप मुझे बताइए, क्या कुछ चंद लाख रुपये उनके घर, उनके परिवार को दे देने से उनका खसारा पूरा हो सकता है क्या? क्या एक जान की कीमत 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपये लगाई जा सकती है क्या? लेकिन लगाई जा रही है। इस शहर में मरने वालों की जान की कीमतें लगाई जा रही है, जबकि होना क्या चाहिए? इस कंपनी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इस कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप मुझे बताइए, 2019 में यह कंपनी आई थी, उसका एग्रीमेंट क्या था? ये एग्रीमेंट की बातें भी कब सुनने को मिलती है? जब कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, कोई हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तब जो लोग वहां आते हैं वो कंपनी के एग्रीमेंट पर बात करते हैं। उसके पहले आप कहां चले जाते हैं? इस शहर में अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों के कॉर्पोरेटर हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, और हर कोई इस शहर के लिए काम कर रहा है, इस शहर की आवाम के लिए काम कर रहा है।
हर एक का ये नारा है, अवाम की खिदमत हम करने के लिए सियासत में आए हैं और हमारा अव्वल मकसद अवाम की खिदमत है। आप मुझे बताइए, पावर सप्लाई कंपनी एमपीएसएल ये मालेगांव शहर की आवाम को निहायत तकलीफ पहुंचा रही है, हर दिन तकलीफ पहुंचा रही है। इसका एग्रीमेंट आज तक किसी ने पढ़कर आवाम को नहीं सुनाया। सिर्फ इसकी बातें कब होती है जब घटना घट जाती है। मगर मैं कुछ पॉइंट है इसके जो आपको बताऊंगा। जब ये कंपनी मालेगांव शहर आई थी, इनके एग्रीमेंट में था कि शहर के सभी जूने जो पोल्स है, जो खंबे हैं, उसे बदली किया जाए, नए लगाए जाए। शहर में जितनी जूनी डीपी है जो महावितरण के वक्त है, जिन पर लोड है, वहां पर नई डीपियां लगाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदली किया जाए। डीपियां नहीं होंगी, उसका जो लोड है वो कम किया जाएगा। जितनी केबल जूनी है वो सारी के सारी केबल न्यू की जाएंगी। 24 घंटे इस शहर की आवाम को बिजली दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए, क्या 2019 से लेकर 2026 आ गया, क्या इस पर मालेगांव पावर सप्लाई ने कामकाज किया? और अगर नहीं किया तो किसने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की? यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। इस शहर में दूसरी तरफ सियासतदानों पर भी बात होगी और इस शहर में जो पावर लूम संघर्ष समितियां हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग समितियां हैं। आप मुझे बताइए, क्या किसी भी आम शहरी की मौत पर पावर लूम संघर्ष समिति है अलग अलग लोगों की, क्या वो लोग कभी कहीं आपको दिखाई दिए? क्या इन लोगों ने कभी भी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई? हाँ, इन्होंने आवाज उठाई। कब उठाई? जब इनके कनेक्शन काट दिए गए, इनके ग्रुप के लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हो, जब इनका लाखों करोड़ों रुपया बिल बकाया हो गया हो, तब ये कंपनी के खिलाफ छोटे छोटे पावर लूम के लोगों को लेकर उतरते हैं, जिनके 30 लूम, 20 लूम, 50 लूम, ऐसे लोगों को बिजली कंपनी के खिलाफ तैयार करते हैं और एक बड़े धरने, मोर्चे और आंदोलन का ऐलान किया जाता है। लेकिन आम शहरियों के लिए यह ऐलान कब किया जाएगा? मालेगांव पावर लूम संघर्ष समिति की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब तुम्हें कनेक्शन ना मिल रहा हो, तुम्हारे कारखाने और साइजिंगें तैयार पड़ी हो, तब तुम कनेक्शन के लिए रेस्ट हाउस में मीटिंगें लगाते हो, बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकात करते हो कि हमारे उद्योग को कनेक्शन दिया जाए, पावर सप्लाई दिया जाए। किसी का बिल अगर करोड़ 2 करोड़ आ गया हो तो उसे कट करके कम किया जाए, सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या इस शहर की आम जनता के लिए आपके कोई फराइज नहीं बनते हैं क्या? लोगों के घरों से 11,000 की लाइन गई हुई है, उसे कब ट्रांसफर किया जाएगा? उसके लिए आप कब आवाज उठाएंगे? लोगों के घरों के आगे डीपियां लगी हुई है, उसे ट्रांसफर करने के लिए आप कब आवाज उठाओगे? आम जनता इस बिजली बिल से परेशान है, इसके लिए आप कब आवाज उठाओगे? सिर्फ अपने फायदे के लिए आवाज उठाएंगे। वही शहर में सभी सियासी पार्टियां जो आवाम की काम खिदमत की बातचीत करती है, चाहे वो आज के माजी आमदार हो या आज के रनिंग आमदार हो, इस शहर के अलग अलग पार्टी के अलग अलग लीडर हो, आप मुझे बताइए, इस शहर की आवाम से मेरा सवाल है, इस शहर की आवाम के हक के लिए किस लीडर ने एमपीएसएल कंपनी के खिलाफ मोर्चा निकाला होगा? किस बात को लेकर? वो दिखावे वाला नहीं, बिजली कंपनी हाय हाय, पावर सप्लाई कंपनी वापस जाओ, एमपीएसएल कंपनी वापस जाओ, यह सिर्फ दिखावा है। रियलिटी क्या है? इस शहर के किस लीडर ने इस मुद्दों पर आवाज उठाई है कि इस शहर के पोल शिफ्ट किए जाएंगे, 11,000 की जो लाइनें आम बस्तियों पर से गई हुई है उसे ट्रांसफर किया जाए, डीपी नहीं लगाई जाए और 24 घंटा इस शहर की आवाम को बिजली दी जाए। बिजली का कोई आता पता नहीं है। कोई भी बड़े बड़े त्योहार हो, इन त्योहारों पर बिजली कटौती होती है, दिन में कहीं 10-10 मरतबा बिजली बंद हो जाती है, मगर इस शहर के किसी भी लीडर में बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम ये सवाल आम जनता से पूछते हैं तो जवाब ये मिलता है कि सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये शहर की आवाम सोचे। क्या वाकई मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की ओर से शहर के सभी लीडरों को हिस्सा दिया जा रहा है क्या? ये हमारा सवाल है। इसलिए चुप है क्या? क्या वाकई आप लोगों को हिस्सा मिलता है इसलिए आप चुप हैं? और अगर आपको हिस्सा नहीं मिलता है तो फिर आप चुप क्यों है? ये भी सवाल है। आप मोर्चा क्यों नहीं खोलते? आंदोलन क्यों नहीं करते? आज के मौजूदा एमएलए से जब सवाल पूछा जाए तो वो माजी एमएलए पे डाल देते हैं कि वो कंपनी उन्होंने लाई थी,
ठीक है, अगर एक एमएलए को अगर लाने का पावर है तो आप भी एमएलए हैं, आपको उसको हटाने का पावर होगा, आपको उसको भिजाने का पावर होगा। अगर एक एमएलए पावर में रहकर ला सकता तो दूसरा एमएलए पावर के इस्तेमाल करके उसे वापस भी भेज सकता है। आप वापस भेज दीजिए। सवाल दोनों से है, चाहे वो आजी आमदार हो या माजी आमदार हो। ये शहर की आवाम अब मालेगांव एमपीएसएल कंपनी की इस नाइंसाफी और हर दिन होने वाली अमवात से परेशान हो चुका है। अब सवाल यह है कि कौन सा वो लीडर है जो इस बिजली कंपनी के खिलाफ आवाज उठाए। हर जुमा को इलाके में बिजली बंद होती है। बोले क्यों? बोले वो डीपी पे ज्यादा लोड हो जाता है। अरे इसीलिए तो एमपीएसएल को टेंडर दिया गया था कि वो लोड को डिवाइड करेंगी, नई डीपीआर लगाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो वो बदली किया जाएगा, शहर में 24 घंटे बिजली दी जाएगी, डीपीआर नहीं लगाई जाएंगी, केबल्स बदले जाएंगे। ये सारी अतिशक्ति पर ही तो आपको दिया गया था, लेकिन वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं और नेता लीडरान खामोश चुप बैठे हुए हैं। वक्तन फवक्तन अलग अलग पार्टियों के लीडर आवाज उठाते, कुछ दिन बहुत हंगामा होता है, फिर एकदम से खामोशी छा जाती है। क्यों? तो आवाम की तरफ से जवाब आता है उनको उनका हिस्सा मिल गया होगा। अब ये हिस्से के लिए इस शहर की जान की बलि कब तक चलती रहेंगी? शहर के लोग कब तक मरते रहेंगे और आप उन्हें कुछ पैसे दिलाकर कब तक अपना सीना 56 इंच का बताते रहोगे? ये अब नहीं चलने वाला। शहर की आवाम सवाल पूछ रही है, एमएलए साहब से भी सवाल पूछ रही है, माजी एमएलए से भी सवाल पूछ रही है, शहर के दूसरे लीडरान से भी सवाल पूछ रही है। फील्ड पर आकर काम कीजिए। फील्ड पर काम करते हुए शहर की आवाम के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली कंपनी से लोग इस कदर तंग आ चुके हैं मगर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लाइट के बिल एमपीएसएल कंपनी को जो मन चाहे वो बिल भेज देती है, उसके बाद तुम ऑफिसों के चक्कर और अधिकारियों के चक्कर काटते रहो बिल कम करवाने के लिए। ये कब तक चलता रहेगा? शहर की आवाम सवाल पूछो अपने लीडरों से, चाहे वो आजी हो, माजी हो, कॉर्पोरेशन पे सत्ता में हो, अपोजिशन में हो, हर एक की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर दावा आवाम की खिदमत का करते हो तो उसे निभा कर दिखाओ और मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर मैदान में उतरो, एक बड़े जुलूस और जलसे का ऐलान करो, कानूनी लड़ाई लड़ो, कागजी लड़ाई लड़ो। शहर के अलग अलग लीडरान के ताल्लुकात देवेंद्र फडणवीस साहब से बहुत अच्छे हैं। हर एक के ताल्लुकात ऊपर किसी के शिंदे साहब से, किसी के फडणवीस साहब से अच्छे हैं। तो जाइए वहां तक नुमाइंदगी कीजिए, पाठ पुरावा कीजिए और मालेगांव एमपीएसएल कंपनी को अपने एग्रीमेंट पर काम करने के लिए मजबूर किया जाए। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं मगर अफसोस दर अफसोस इस शहर की आवाम में जो खामोशी की एक लहर है वो कब टूटेंगी, हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि आवाम कब अपने हक के सवाल पूछेंगी। ठीक है, तुम्हें जो लीडर पसंद है उनकी तारीफों के खूब पुल बांधो, उन्हें बहुत महान बताओ, लेकिन जो तकलीफ तुम्हें पेश आ रही है उस तकलीफ के लिए तो अपनी तकलीफ तो बताओ। क्या आपके घर में लाइट बिल नहीं आता है क्या? क्या आपके गली मोहल्लों में क्या पोल नहीं है क्या? क्या आपके गली मोहल्ले में पावर की डीपीआर नहीं है क्या? क्या हर जुमा को आपके मोहल्ले में लाइट नहीं जाती है क्या? क्या हर मोहल्ले में आपके घरों के सामने ऊपर से आजू से बाजू से 11,000 केवी की लाइन नहीं गई हुई है क्या? क्या जब आपका बच्चा या आपके घर का कोई शख्स इसका शिकार होगा तब आप बोलेंगे क्या? एक वक्त था कि ये शहर दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता था मगर अब वो बात इस शहर में क्यों दिखाई नहीं देती? सियासी झगड़ों को सियासत तक रखो, सियासी इख्तिलाफात को सियासत तक रखो, उसे जाति मत बनाओ। जहां हम गली मोहल्लों में रहते हैं वहां हम सब एक साथ हैं, एक है, वो हमारा घर है, वो हमारा परिवार है और उसके लिए हमें लड़ना भिड़ना होगा, चाहे फिर वो हमें अपने ही लीडरान से क्यों न लड़ना पड़े। लड़ो, आवाज उठाओ। अगर आज नहीं आप आवाज उठाएंगे, आज नहीं आप बोलेंगे तो फिर कब बोलोगे? मुझे बहुत अफसोस होता है मैं जब कुछ लोगों को फोन करता हूं कि इस मामले पर आपको बोलना है, बोलने से भी डरते हैं। इतना खौफ किस बात का? अरे मौत कल आनी हो आज आ जाए, डरता कौन? फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन? डर किस बात का है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात
गौर से सुने, उसे समझे और सवाल पूछे अपने लीडरान से, सवाल पूछे अपने इलाकों में रहने वाले पावरलूम संघर्ष समिति के बड़े बड़े होद्देदारान से, जो अपने लिए तो लड़ते हैं लेकिन आपके लिए नहीं लड़ते। उनका जब मसला हो तो पूरे शहर का मसला हो जाता है, तो जब वो अपने मसले के लिए पूरे शहर को शामिल कर लेते हैं तो आपके लिए क्यों नहीं आते? उनकी लड़ाई में आप जाते हो, आपकी लड़ाई में वो क्यों नहीं आते? सवाल पूछो उनसे और उम्मीद है मुझे कि आप सवाल पूछेंगे। आप देख रहे हैं तब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।